चलिएगा, तो हम बात करेंगे अगली राजपूत किंगडम के बारे में या नेक्स्ट राजपूत किंगडम के बारे में। तो अभी तक जो हमने राजपूत किंगडम के बारे में डिस्कशन किया है कि राजपूत किंगडम का जो है उदय किस तरह से हुआ या किन के बाद हुआ, तो वही बात है कि हर्षवर्धन या पुष्यभूति डायनेस्टी और साथ में गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, इनके डिक्लाइनेशन के बाद जो है उदय हुआ है किसका, राजपूत किंगडम का। और राजपूत किंगडम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट किंगडम थे, ओवरऑल कितने किंगडम है तो बता चुका हूँ कितनी किंगडम्स थी, लगभग 36 किंगडम थी। 36 वंश हुआ करते थे राजपूत किंगडम्स के अंतर्गत। और उन 36 किंगडम्स की बात हम फिलहाल नहीं करेंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स की बात करेंगे, जैसे कि चंदेल थे, परमार थे, सोलंकी थे, समझ गए, गढ़वाल डायनेस्टी हुआ करती थी, चहमान डायनेस्टी हुआ करती थी। तो इस तरह की कुछ, या फिर राजस्थान की बात करें तो मेवाड़ में सिसोदिया वंश के शासक शासन किया करते थे। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के बारे में ही बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, अभी हमने बात की है पहली डायनेस्टी जिसका नाम हमने पढ़ा है सोलंकी डायनेस्टी या फिर चालुक्य एंड सोलंकी ऑफ गुजरात। तो गुजरात के चालुक्य और सोलंकी वंश के बारे में हमने ओवरऑल डिस्कशन किया, हल्का हल्का सा डिस्कशन किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत डीप में हमने पढ़ा उनके बारे में, क्योंकि उतना आएगा नहीं, तो जितना आएगा हमने उतना ही कवर करने की कोशिश की है और कम से कम करने की कोशिश की है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो है लिखने से कोई फायदा नहीं है, एक्स्ट्रा चीज पढ़ने से कोई भी हमारा बेनिफिट नहीं होने वाला है। एग्जाम में उन्हीं रूलर्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं जिनके समय पर कुछ अलग हुआ है, जिन्होंने कुछ अलग किया है, समझ गए, या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट या कोई घटना उनके साथ टाइम पर घटी हो, तो वहीं से क्वेश्चन बनता है, वहीं से क्वेश्चन आता है। अब देखिए यहाँ पर अब जो हमारा फोकस है वो है नेक्स्ट डायनेस्टी के ऊपर, जो कि होगी चंदेल डायनेस्टी या चंदेला डायनेस्टी। क्लियर? सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चंदेल डायनेस्टी। चंदेल डायनेस्टी को साथ ही जेजाक भुक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि वो जो रीजन था जहां ये रूल करते थे उस क्षेत्र को कहा जाता है जेजाक भुक्ति। चलिएगा, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं चंदेल डायनेस्टी या चंदेल वंश, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज जेजाक भुक्ति, इन्हें साथ ही कहा जाता है जेजाक भुक्ति। तो ध्यान रखिएगा, कुछ पॉइंट्स मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो जो रीजन था, जो क्षेत्र था, या फिर एक रूलर आए थे इस डायनेस्टी में, उनके नाम पर इस जगह इस किंगडम को साथ ही कहा जाता है जेजाक भुक्ति भी। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम कुछ मुद्दों के ऊपर बात कर लें, जैसे कि कैपिटल ऑफ द किंगडम। इस साम्राज्य की या इस वंश की जो राजधानी हुआ करती थी वो थी खजुराहो। तो मेन कैपिटल थी खजुराहो, ध्यान रखिएगा, मुख्य राजधानी हुआ करती थी खजुराहो। बट कुछ और भी राजधानियां थी, कुछ और भी सेंटर थे, जैसे कालिंजर और महोबा। कालिंजर और महोबा इज ऑल्सो द कैपिटल सिटी ऑफ दिस किंगडम। तो ध्यान रखिएगा, बट जो मेन सेंटर है, जो मेन कैपिटल है वो क्या है, खजुराहो। इसके अलावा कालिंजर और महोबा भी राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लैंग्वेज। देखिए, इनके समय पर जो लैंग्वेज चला करती थी वो आप लोग समझ सकते हैं कि जो टाइम चल रहा है, देखिए इन लोगों ने रूल किया है किस टाइम से किस टाइम तक, तो आप लोग ये समझ लें कि लगभग 750 से 950 या इनका जो रूलिंग हुआ है वो हुआ है 9th सेंचुरी। इट मींस 800 to 900, दैट इज नोन एज 9th सेंचुरी। तो 9वीं शताब्दी से लेकर इन्होंने रूल किया है 13th सेंचुरी यानी 13वीं शताब्दी तक। तो ध्यान रखिएगा, जो रूलिंग टाइम है वो 9th सेंचुरी से कहां तक का है, 13th सेंचुरी। और अगर मोटे तौर पर कहा जाए तो 850 से लेकर 1250 इस समय तक इन्होंने अच्छी तरह से रूल किया है, ठीक ठाक जो है शासन इस वंश का चला है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे टाइम आप लोगों को क्लियर हो गया है इस वंश का। और यहाँ पे ये कैपिटल और लैंग्वेज की बात की जाए तो संस्कृत भाषा यहाँ की मुख्य भाषा थी। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। रिलीजन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, तो यहां पर अगर हम बात करें धर्म की,
अब जनरली भारत में, इंडिया में जो धर्म है अर्ली मिडिवल पीरियड में, चूंकि राजपूत किंगडम है, इट मीन्स आप लोग बोल सकते हैं कि जो धर्म होगा वो क्या होगा, वो होगा हिंदुइज्म या हिंदू। लेकिन अगर हम चंदेलों की बात करें तो चंदेल रूलर्स में कई रूलर्स जैनिज्म को भी फॉलो किया करते थे। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोगों ने जैन धर्म पढ़ा ही होगा, और जैन धर्म में ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया है जैन आर्किटेक्चर, जैन लिटरेचर और सम इंपॉर्टेंट रूलर्स हु वाज फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। तो उसमें मैंने कुछ राष्ट्रकूट रूलर्स और चंदेल रूलर्स के नाम लिखाए थे। और जैसे कि अमोघवर्ष की बात की जाए, राष्ट्रकूट रूलर अमोघवर्ष, इसके अलावा चेदी वंश के एक शासक खारवेल, ये सब फेमस जैनिज्म के फॉलोअर्स थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुप्त मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य भी जैनिज्म के ही फॉलोअर थे। तो रिलीजन की बात की जाए तो वो है हिंदुइज्म एंड जैनिज्म, यानी हिंदू और जैन। हिंदू और जैन धर्म के फॉलोअर हुआ करते थे। कौन से रूलर्स? चंदेल रूलर्स। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, द चंदेलास इनिशियली रूल्ड एज द फिड्यूटरीज ऑफ गुर्जर एंड प्रतिहारा। समझ गए? इनिशियली ये रूल करते थे सामंत के रूप में। किसके सामंत के रूप में? देखिए, सामंत का क्या मतलब होता है? सामंत मतलब आप लोग ये समझ लें कि है तो रूलर ही, बट किसी दूसरे रूलर के अंतर्गत ये उस एरिया को रूल करते हैं। किसी दूसरे रूलर के अंतर्गत ये पर्टिकुलर एरिया को क्या करते हैं? रूल करते हैं। उधर का सारा एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, वहां का सारा जो टैक्स है वो संभालते हैं। उन्हें कहा जाता है सामंत। और धीरे धीरे वो सामंत इतने मजबूत हो जाते हैं, जैसा कि अभी हम बोल ही रहे हैं कि ये सामंत हुआ करते थे किसके? गुर्जर प्रतिहारों के। तो धीरे धीरे ये इतने मजबूत हो जाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में कि अपने राजा को, अपने किंग को हटाकर खुद ही क्या करने लग जाते हैं? रूल करने लग जाते हैं इंटायर एरिया में। तो यहां पर हम बात कर लें, द चंदेलास आर इनिशियली रूल्ड एज अ फिड्यूटरीज ऑफ गुर्जर एंड प्रतिहार। गुर्जर और प्रतिहार वंश के ही सामंत के रूप में ये लोग रूल किया करते थे। किस रीजन में रूल किया करते थे? बुंदेलखंड रीजन में। बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसमें 4 जिले आते हैं मध्य प्रदेश के और 5 जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के। तो वो जो पूरा रीजन है वो कहलाता है बुंदेलखंड, जो है बॉर्डर पर एमपी और यूपी की। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, द 10th सेंचुरी चंदेला रूलर, चंदेल वंश के एक शासक हुए हैं 10वीं शताब्दी में, जिनका नाम था यशोवर्मन। यशोवर्मन की बात की जाए तो उन्होंने एक प्रकार से पार्शियली इंडिपेंडेंट जो है किंगडम बनाने की कोशिश की, यानी कि उन्होंने सॉवर्निटी तो एक्सेप्ट की, किसकी? प्रतिहारों की, बट साथ ही उन्होंने पार्शियली जो है इंडिपेंडेंस को भी सेलिब्रेट किया था। तो यहां पर एक प्रकार से इंडिपेंडेंस या पार्शियल इंडिपेंडेंसिप आ गई थी किस राजा के समय से? यशोवर्मन के समय से। तो ध्यान रखिएगा, 10th सेंचुरी चंदेला रूलर यशोवर्मन बिकेम पार्शियली इंडिपेंडेंस। समझ गए? पार्शियली क्या हो चुके थे? इंडिपेंडेंस हो चुके थे, आंशिक रूप से स्वतंत्र हो चुके थे। बट इनके बाद वाले जो रूलर आए हैं, इनके बाद जो अगले शासक आए हैं, समझ गए? तो यहां पर तो बात होगी पार्शियल इंडिपेंडेंसिप की बात होगी, ये किसके समय से? यशोवर्मन के समय से। समझ गए ना? ऑल्दो ही कंटिन्यू टू एक्नॉलेज द सॉवर्निटी ऑफ गुर्जर प्रतिहार, बट इनके बाद जो रूलर आए, इनके बाद जो शासक आए हैं, वो आए हैं उन्हीं के सक्सेसर, जिनका नाम था धंग नामक शासक। समझ गए? ये एक इंपॉर्टेंट रूलर के रूप में जाने जाते हैं इस वंश के, चंदेल वंश के, जिनका नाम क्या था? धंग। और धंग जो शासक थे, इन्होंने क्या किया? अपने आप को कंप्लीटली इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और इस किंगडम को सॉवरेन किंगडम के रूप में क्या बोल दिया? डिक्लेयर कर दिया। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, बाई द टाइम ऑफ हिज सक्सेसर धंग, किसके सक्सेसर? यशोवर्मन के सक्सेसर, द चंदेला हैड बिकम सॉवरेन पावर। तो चंदेला एक प्रकार से सॉवरेन पावर बन चुकी थी, एक प्रकार से आत्मनिर्भर या इंडिपेंडेंट बन चुके थे। किसके समय से? धंग के समय से। क्लियर? और इसके पहले अगर बात की जाए तो पार्शियली इंडिपेंडेंसिप आ गई थी किसके समय पर? यशोवर्मन के समय पर। ठीक है। द चंदेला पावर, अगर हम बात करें चंदेलों की शक्ति की, तो इफेक्टिवली जो है धीरे धीरे जो उसमें डिक्लाइनेशन हुआ है, जो उसमें पतन हुआ है, वो हुआ है लगभग 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी के समय पर। 13वीं शताब्दी के जब स्टार्ट हो रही थी, बिगिनिंग हो रही थी, उसी समय से इस किंगडम में क्या शुरू हुआ? डिमोलाइजेशन शुरू हुआ। तो ध्यान रखिएगा, द चंदेलास पावर ended around the beginning of 13th century following चहमान and गुरीद invasions। तो चहमान और गुरीद इन्वेजन, गुरीद का मतलब गोरी,
मोहम्मद गोरी जो जिस डायनेस्टी से बिलोंग करता था या जिस रीजन से बिलोंग करता था उसे बोला जाता है गुरीद। तो गुरीद और चहमान इन्वेजन्स के कारण चंदेल रूलर्स या चंदेल किंगडम का क्या होने लगा है, पतन होने लगा है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। द चंदेलास आर वेल नोन फॉर, चंदेल क्यों फेमस हैं, तो चंदेलास आर वेल नोन फॉर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, अपनी कला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। और इन्होंने कई सारे नोटेबल टेम्पल्स या फिर हम बात करें फोर्ट्रेस या फिर हम बात करें तो इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं उनका उन्होंने क्या किया है, निर्माण किया है। तो ध्यान रखिएगा, द चंदेलास आर वेल नोन फॉर देयर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मोस्ट नोटेबल फॉर द टेम्पल्स एंड द ओरिजिनल कैपिटल खजुराहो, द टेम्पल्स एट द ओरिजिनल कैपिटल ऑफ खजुराहो। तो जो कैपिटल थी खजुराहो, इट वॉज फेमस फॉर जैन एंड हिंदू टेम्पल्स दैट वाज बिल्ट बाय चंदेल रूलर्स। चंदेल मंदिरों के लिए, चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए मंदिरों के लिए ही फेमस है खजुराहो। तो ध्यान रखिएगा यहां पर, दे आर फेमस फॉर देयर आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड मोस्ट नोटेबल फॉर द टेम्पल्स एट देयर ओरिजिनल कैपिटल ऑफ खजुराहो। तो खजुराहो में इन्होंने कई सारे मंदिर बनवाए हैं जिसके कारण ये प्रसिद्ध हैं। दे ऑल्सो कमीशन अ नंबर ऑफ टेम्पल्स, वाटर बॉडीज, प्लेसेस एंड फोर्ट्स। क्लियर, एट अदर प्लेसेस, समझ गए। तो इन्होंने कई अन्य स्थानों पर भी इस तरह की बिल्डिंग्स या आर्किटेक्चर्स जो है वो स्टेब्लिश किए हैं या फिर बनवाए हैं। क्लियर, तो यहाँ पे ये बातें ध्यान रखिएगा। एक रूलर हुए हैं इस डायनेस्टी में जिनका नाम है जयाशक्ति। तो जयाशक्ति जो तीसरे शासक थे इस वंश के, जैसे फाउंडर की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने यहाँ पे फाउंडर का नाम नहीं लिखा है, बट आप लोग समझ ही गए होंगे क्योंकि पहले ही लेक्चर मैंने बताया था जब हमने ये स्टार्ट किया था राजपूत किंगडम। तो फाउंडर का नाम था नन्नुक चंदेला। तो नन्नुक चंदेला के बाद सेकंड रूलर और फिर जो थर्ड रूलर आए थे उनका नाम हुआ करता था जयाशक्ति। और जयाशक्ति के बाद से ही इस डायनेस्टी का एक नाम और आ गया है, कौन सा, जेजाक भुक्ति। तो ऐसा कहा जाता है अकॉर्डिंग टू महोबा इंस्क्रिप्शन के अनुसार चंदेला टेरिटरी वॉज नेम्ड एज जेजाक भुक्ति आफ्टर द जयाशक्ति। तो जयाशक्ति के बाद से ही इस किंगडम को कहा जाने लगा है जेजाक भुक्ति। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब इस वंश की जो पावर है एज अ सोवरेन कंट्री जो राइज हुई थी वो किसके बाद से हुई थी, तो आप लोग समझ सकते हैं यशोवर्मन जिन्होंने अपने आप को पार्शियली इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। देन हिज सन जो है जिनका नाम था धंग, जिनके समय पर ये किंगडम और ज्यादा क्या हुई, पावरफुल हुई और इनका जो रीजन है, जो एरिया है वो काफी ज्यादा क्या हुआ, एक्सपांड हुआ। समझ गए। तो इस तरह से जो है एक्सपांडेशन जो हुआ है वो किसके समय, यशोवर्मन और धंग के समय पर। डिक्लाइनेशन की बात की जाए, पतन की बात की जाए, तो एक शासक हुए हैं, हालांकि वो एक महान शासक के रूप में भी जाने जाते हैं, जिनका नाम है विद्याधर। विद्याधर एक महान शासक थे इस वंश के, और विद्याधर से रिलेटेड मैंने बातें आप लोगों को बताई भी होगी जब हम डिस्कस कर रहे थे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। तो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के ही एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राज्यपाल, जो काफी डरपोक किस्म के रूलर माने जाते थे। और राज्यपाल की हत्या कर दी थी विद्याधर ने, ड्यू टू क्यों हत्या कर दी थी, तो राज्यपाल एक प्रकार से मोहम्मद गोरी से डर कर अपने राज्य को छोड़कर चले गए थे, या फिर एक स्टोरी ये है, और या फिर वो हेल्प कर रहे थे किसकी, वो शामिल हो चुके थे किसके साथ, गोरी के साथ। दैट्स व्हाई ही वॉज किल्ड बाई विद्याधर। तो विद्याधर नामक जो शासक हुए हैं किस वंश के, चंदेल वंश के, उन्होंने हत्या कर दी थी किसकी, राज्यपाल की। राज्यपाल वॉज द रूलर ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। देन जब गोरी को यह पता चला कि इस तरह से उसके एक सहायक की हत्या की गई है या इस तरह से हत्या की गई है राज्यपाल की, देन ही अटैक ऑन चंदेल किंगडम। तब उसने अटैक किया चंदेलों के ऊपर और हत्या कर दी किसकी, विद्याधर की। समझ गए। इस तरह से ध्यान रखिएगा, इस तरह से चीजें थोड़ी सी आगे पीछे हैं। मैंने आप लोगों को यह भी कहा था कि विद्याधर ही एकमात्र ऐसे शासक थे जिनकी जो हारे नहीं थे, जिन्होंने ट्रीटी करी थी किसके साथ, महमूद गजनबी के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ। तो कुछ थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, कुछ थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे चीजें आप लोगों को मिलेगी, कई बुक्स में कई जगहों पर चीजें थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं। क्लियर। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी है कि ड्यू टू गोरी इन्वेजन्स या जो डिक्लाइनेशन है वो क्या हुआ था, शुरू हो गया था। किसका शुरू हो गया था डिक्लाइनेशन, चंदेल डायनेस्टी का। समझ गए। साथ में चहमानों ने भी अटैक शुरू कर दिए थे। चहमान आप लोग जानते ही होंगे, पृथ्वीराज चौहान। अब एक पॉइंट और,
विद्याधरी वो शासक हैं जिन्होंने एक काफी फेमस टेम्पल बनवाया है खजुराहो में, दैट वाज कांदरिया महादेव टेम्पल। तो कांदरिया महादेव मंदिर या कांदरिया महादेव टेम्पल, दैट वाज वेरी फेमस टेम्पल एट खजुराहो, दैट बिल्टेड बाय चंदेल डायनेस्टी, दैट बिल्टेड बाय द रूलिंग टाइम ऑफ चंदेल डायनेस्टी। तो कांदरिया महादेव का मंदिर जो बनवाया है वो किसने बनवाया है? विद्याधर ने ही बनवाया है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताए हैं। इसके बाद इस वंश का जो है पतन शुरू हुआ था। तो इस तरह से एक बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक बैकग्राउंड के बारे में बात की है। अब हम इस वंश के जो भी रूलर्स हुए हैं उनके ऊपर हल्का हल्का सा डिस्कशन करेंगे, कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे इस वंश के अलग अलग रूलर्स के बारे में। चलिएगा, तो हम स्टार्ट करते हैं चंदेल वंश के कुछ रूलर्स के बारे में डिस्कशन करना, चंदेल वंश के कुछ शासकों के बारे में बात करना। देखिए, पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सारे रूलर्स को पढ़ना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कोई क्वेश्चन वहां से नहीं बनेगा। और दूसरी बात ये, इस डायनेस्टी में इतने सारे रूलर्स हैं, इतने सारे शासक हैं कि उनको याद करना या उनको पढ़ना एक कोई समझदारी वाली बात ही नहीं है, क्वेश्चंस वहां से आने ही नहीं है, समझ गए। तो जो खास व्यक्ति है, जो खास रूलर्स हैं, उन्हीं के बारे में हल्का सा डिस्कशन किया जाएगा, समझ गए ना। सारे राजाओं के नाम यहाँ पे पढ़कर और उनको लिखवा कर कोई भी फायदा आप लोगों को नहीं होने वाला है, समझ गए। तो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हीं रूलर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, उन्हीं को आप भी क्या करिएगा, नोट डाउन करिएगा। तो देखिए यहाँ पर चंदेल डायनेस्टी के कुछ रूलर्स के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला नाम है फाउंडर का, और फाउंडर का नाम बता चुका हूं, कौन है? नन्नुक। नन्नुक वॉज दी कंसिडर एज फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, जिन्होंने रूल किया 831 से 845 तक। 831 से 845 तक रूल करने वाले जो रूलर थे उनका नाम क्या हुआ करता था? नन्नुक, समझ गए। तो खाली एक ही पॉइंट है यहाँ पर, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द चंदेल डायनेस्टी। इन्होंने कोई खास नहीं किया है या इनके समय पर कुछ भी खास नहीं हुआ है। क्लियर? सो वी हैव टू कंसिडर दैट ही वॉज द फाउंडर ऑफ द चंदेला डायनेस्टी। और इस वंश को साथ ही कहा जाता है जेजाक भुक्ति डायनेस्टी या जेजाज भुक्ति जो रीजन है उसके नाम पर। ठीक है, नेक्स्ट। आफ्टर हिज डेथ हिज सन बिकेम द नेक्स्ट रूलर हुज नेम वॉज बागपति। तो अगले जो शासक आए हैं इनके बाद वो आए हैं कौन? बागपति। बागपति की बात की जाए तो ये इनके क्या थे? पुत्र हुआ करते थे, और इनका जो शासन था वो 845 से 865 तक चला था। 845 से 865 तक रूल किया था किसने? बागपति ने। क्लियर? आफ्टर हिज डेथ हिज सन बिकेम द नेक्स्ट रूलर हु वॉज जयाशक्ति। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नाम आ रहा है जयाशक्ति। जयाशक्ति और विजयाशक्ति, ये दो भाई थे और ये दो पुत्र थे किसके? बागपति के। तो बागपति के दो पुत्र हुआ करते थे, एक जयाशक्ति और दूसरे कौन से थे? विजयाशक्ति, समझ गए। विजयशक्ति या विजयाशक्ति इनके बाद अगले रूलर बनेंगे, और ये दोनों मिलकर रूल करेंगे लगभग 865 से 885 तक, 865 से 885 तक दोनों का रूल आगे पीछे चलता रहेगा। यानी ओवरऑल में टाइम लिख दे रहा हूं दोनों का, 865 से 885 तक, समझ गए ना। तो इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। देखिए, जयाशक्ति के ऊपर से क्वेश्चन बस इतना सा ही बनता है, अगर बनेगा अभी तो, वैसे तो कोई देखा नहीं गया क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में, फिर भी रेलवेज वगैरह में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चन होगा? जयाशक्ति सक्सीडेड हिज फादर बागपति। जयाशक्ति अपने पिता के बाद अगले शासक बने या अगले शासक हुए। ही इज ऑल्सो नोन एज जेजा और जेजाका। इन्हें ही जाना जाता है किस नाम से? जेजा या जेजाका। ही वॉज ऑल्सो नोन एज जेजाका। इन्हीं का एक नाम है जेजाका, और इन्हीं के नाम के बाद या इन्हीं के बाद से इस डायनेस्टी को या इस एम्पायर को साथ ही कहा जाने लगा था जेजा भुक्ति एम्पायर या जेजाक भुक्ति एम्पायर। क्लियर? सो ही वॉज ऑल्सो नोन एज जेजाका। एन इंस्क्रिप्शन फाउंड एट महोबा स्टेट्स दैट द चंदेला टेरिटरी। तो एक इंस्क्रिप्शन, एक अभिलेख मिला है महोबा में। महोबा इज द कैपिटल या वन ऑफ द कैपिटल ऑफ द चंदेला डायनेस्टी। तो क्या हुआ है कि महोबा में एक इंस्क्रिप्शन मिला है, एक अभिलेख मिला है, और उस अभिलेख के अनुसार ये कहा गया है कि इनके बाद इस एम्पायर का नाम पड़ गया था, इस डायनेस्टी का नाम पड़ गया था जेजाक भुक्ति डायनेस्टी या जेजाक भुक्ति एम्पायर। क्लियर? आफ्टर जेजाक भुक्ति या आफ्टर जयाशक्ति हिज यंगर ब्रदर बिकेम द नेक्स्ट रूलर हु वॉज विजयाशक्ति। तो जयाशक्ति के बाद जो अगले शासक बने हैं वो बने हैं विजयाशक्ति।
विजयाशक्ति या विजय शक्ति के बाद अगले जो सक्सेसर हैं, अगले जो रूलर बने हैं वो इन्हीं के विजयाशक्ति के पुत्र बने हैं, जिनका नाम हुआ करता था राहिला। तो राहिला बिकेम द नेक्स्ट रूलर। तो यहाँ पे मैंने 5वें शासक का नाम आपको बता दिया, जिसका नाम है RAHILA, राहिला। ही वॉज द सन ऑफ विजय शक्ति हु रूल्ड 885 to 905। तो 885 से 905 तक रूल किया किसने? राहिला नामक एक शासक ने। क्लियर। अब यहां से ये 5 शासकों के नाम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी खास बात नहीं है, बस एक नाम ध्यान रखिएगा, नन्नुक, हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। और अगर कुछ क्वेश्चन आया है तो वो इनके ऊपर से पूछा जाएगा, जिनके बाद से इस एम्पायर को कहा जाने लगा था क्या? जेजाक बुक्ती एम्पायर या जेजाक बुक्ती डायनेस्टी। चलिए अब हम आगे चलते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे कुछ और रूलर्स के बारे में, जो इस वंश के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स भी हैं। देखिएगा, अब यहां पर हम बात करेंगे अगले शासक का, जिसका नाम है हर्ष। तो हर्ष नाम से एक शासक अगले आते हैं आफ्टर राहिला। हर्ष जो रूल करते हैं वो 905 से 925 तक करते हैं। 905 से 925 तक, 925 तक रूल होता है, शासन होता है किसका? हर्ष का। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, हर्ष का शासन शुरू होता है और ऐसा बोला गया है कि हर्ष ने एक फ्रेंडली रिलेशनशिप जो है इस्टेब्लिश किए थे कलचुरी वंश के शासकों के साथ। कलचुरी, जिन्हें चेदी डायनेस्टी या चेदी वंश भी कहा जाता है, तो उनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए थे किसने? हर्ष नामक चंदेल शासक ने। चलिए, कोई खास बात नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन अब यहां से एक इंपॉर्टेंट रूलर आ जाते हैं इस डायनेस्टी के, जिनका नाम होता है यशोवर्मन। तो हिज सन, हर्ष के पुत्र का नाम क्या हुआ करता था? यशोवर्मन। और आप लोगों को बता चुका हूं मैं पहले ही, यशोवर्मन क्यों इंपॉर्टेंट है या यशोवर्मन क्यों खास हैं। देखिए, सबसे पहले रूल की बात की जाए तो 925 से इन्होंने रूल किया है, 25 ईयर, इट मींस 950। 925 से शासन किया, 950 कॉमन इरा या सीई तक। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे खास बात क्या है। यशोवर्मन की बात की जाए, ही प्रैक्टिकली इस्टेब्लिश द चंदेल एज सॉवरेन पावर। समझ गए? ऑल्दो ही फॉर्मली एक्नॉलेज सॉवर्निटी ऑफ द गुर्जर प्रतिहार। क्लियर। तो क्या बोला मैंने, एक बार और सुन लें। ही प्रैक्टिकली इस्टेब्लिश द चंदेल एज अ सॉवरेन पावर, यानी कि इसने चंदेल पावर को प्रैक्टिकली किस तरह से इस्टेब्लिश कर लिया था? सॉवरेन पावर की तरह। समझ गए ना, प्रभुत्व राष्ट्र की तरह। बट ऑल्दो, यानी कि साथ ही ये, ऑल्दो ही फॉर्मली एक्नॉलेज, साथ ही यह औपचारिक रूप से एक्नॉलेज करता था, मान्यता देता था किसे? अपने जो रूलर थे गुर्जर प्रतिहार। क्लियर। ये बात हल्की सी समझ में आई होगी आप लोगों को। इट मीन्स ही सेलिब्रेट पार्शली इंडिपेंडेंस, जो बता चुका हूं मैं, इसी ने एक प्रकार से पार्शियली इंडिपेंडेंस अपने आप को डिक्लेयर किया था। बट एक्नॉलेज करते हैं, अभी भी गुर्जर प्रतिहार के प्रति अभी भी आस्था है, क्योंकि ये उन्हीं के क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे। समझ गए? ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था जो मैंने बताया था कि ही सेलिब्रेट पार्शियली इंडिपेंडेंस। इन्होंने एक आंशिक रूप से स्वतंत्रता क्या की है? इस्टेब्लिश कर ली थी, स्थापित कर ली थी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, हिज मेजर मिलिट्री अचीवमेंट। अगर हम इनकी बात करें, इनके शासनकाल की, तो सबसे मुख्य जो सैन्य विजय इनको हासिल हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मिलिट्री अचीवमेंट इन्हें हासिल हुआ है वो ये हुआ है, वॉज द विक्ट्री ऑफ कालिंजर। कालिंजर पर विजय प्राप्त करना इनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अचीवमेंट थी। कालिंजर पर विजय प्राप्त करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ हिज लाइफ एंड अचीवमेंट ऑफ हिज लाइफ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यशोवर्मन की बात की जाए तो यशोवर्मन के शासनकाल से ही, या यशोवर्मन के शासनकाल से ही शुरू हुआ है एक नया इरा, एक नया काल, जो चंदेल आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए फेमस हुआ। समझ गए? हमें पता है चंदेलास वर फेमस फॉर देयर आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स। समझ गए? तो चंदेल प्रसिद्ध थे अपनी कला और अपनी वास्तुकला के लिए, और यह युग शुरू हुआ था किसके बाद से? यशोवर्मन के बाद से ही। समझ गए ना? तो ध्यान रखिएगा, यशोवर्मन रूल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फेमस चंदेल आर्ट
फेमस चंदेल इरा ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो यहीं से एक प्रसिद्ध, एक फेमस चंदेल इरा शुरू हुई, चंदेल कला और चंदेल वास्तुकला के लिए। दिस इज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ नागर आर्किटेक्चर फ्रॉम खजुराहो। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग रीजन में एक खास प्रकार की स्थापत्य कला चला करती रही है हमेशा से ही। तो अगर हम बात करें उत्तर भारत में, इस समय पर एक स्थापत्य कला चला करती थी, एक आर्किटेक्चर आर्ट चला करता था जिसे हम बोलते हैं नागर स्थापत्य कला। और नागर स्थापत्य कला के अर्लीस्ट जो एग्जाम्पल हमें दिखाई देते हैं वो कहाँ से दिखाई देते हैं? वो दिखाई देते हैं चंदेल रूलर्स के द्वारा बनवाई गई जो बिल्डिंग्स हैं वहां से। अगर हम बात करें गुर्जर प्रतिहार और उनके बाद हमने जो चालुक्य पढ़े हैं, वहां पर मारू गुर्जरा शैली के ही हमको क्या दिखाई देते हैं? एग्जाम्पल्स दिखाई देते हैं या कौशल दिखाई देते हैं। बट ड्यूरिंग द रूलिंग टाइम ऑफ चंदेल डायनेस्टी द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ नागर आर्किटेक्चर आर्ट वॉज सोन। तो यहाँ पे दिखाई देते हैं नागर शैली के प्रारंभिक जो है एग्जाम्पल्स इनके समय पर। क्लियर। ही ऑल्सो नोटेबल फॉर हैविंग कमीशन द लक्ष्मण टेम्पल। तो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण इन्होंने खजुराहो में कराया था, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए तो हमने बोला है कि यहीं से स्टार्ट हुआ है चंदेलों का प्रसिद्ध कला और प्रसिद्ध वास्तुकला, क्योंकि इन्होंने एक मंदिर बनवाया था और एक मंदिर का निर्माण भी स्थापित किया। विष्णु बैकुंठ मंदिर जो है उसका कार्य शुरू किया था, बट एक टेम्पल इन्होंने अपने समय पर कंप्लीट कराया था, दैट इज नोन एज लक्ष्मण टेम्पल। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं लक्ष्मण टेम्पल जो इनके समय पर बनवाया गया। एट खजुराहो। तो इन्होंने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था कहां पर? खजुराहो में। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं किसके बारे में? यशोवर्मन नामक एक शासक के बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण शासक कंसिडर किए जाते हैं किस डायनेस्टी के, किस वंश के? चंदेल डायनेस्टी या चंदेल वंश के। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महत्वपूर्ण शासक के रूप में जाने जाते हैं यशोवर्मन। क्लियर। ठीक है, चलिए। तो यशोवर्मन के बाद जो अगले शासक आए हैं उनका नाम है धंग। समझ गए? तो द नेक्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज धंग। अब अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स की इस वंश के, तो मैं कुछ खास राजाओं के नाम आप लोगों को बता दूं। सबसे पहला जो नाम है जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा वो होगा फाउंडर का। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कुछ खास नाम जिनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला नाम है नन्नुक, जो कि इस डायनेस्टी के फाउंडर रहे हैं। और जो दूसरा नाम आपसे पूछा जाएगा वो होगा यशोवर्मन, या फिर थोड़ा सा जयाशक्ति का नाम भी ध्यान रखिएगा। और फिर यशोवर्मन, क्लियर? यशोवर्मन, जयाशक्ति, नन्नुक। अब यशोवर्मन के बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं ये भी हमारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होंगे। ऑब्वियसली ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है धंग। और धंग की अगर बात की जाए, ही वॉज द सन ऑफ यशोवर्मन। ही वॉज द सन ऑफ यशोवर्मन। और इन्होंने जो रूल किया था, इन्होंने जो शासन किया था, वो किया था कब से कब तक? 950 से लेकर 999 तक। इट मीन्स कि अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर रूल किया है धंग ने। किस शासक का शासन रहा है? धंग। और ही वॉज द इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, यानी कि दो महान शासक, इट मीन्स दो महान शासक, दो इंपॉर्टेंट रूलर चंदेल वंश के हुए हैं, एक यशोवर्मन और दूसरे धंग। देखिए अब यहाँ पे धंग वॉज बोर्न टू द चंदेल किंग यशोवर्मन। इट मीन्स इस तरह से बोल सकते हैं कि ही वॉज द सन ऑफ यशोवर्मन। क्लियर? ये किसके पुत्र थे? यशोवर्मन के। तो ये बात ध्यान रखिएगा। पहली बात, he was the son of यशोवर्मन and यशोवर्मन was the son of हर्षा। यशोवर्मन किसके पुत्र हुआ करते थे? हर्ष के। और ये किसके पुत्र थे? यशोवर्मन के पुत्र कौन है? धंग। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, धंग एस्टेब्लिश द सोवर्निटी ऑफ दी चंदेल। ये बात हालांकि पहले बता चुका हूं, क्योंकि हम रूलर पढ़ रहे हैं इसलिए हम डबल से इन्हें डिस्कस कर रहे हैं। तो धंग ने क्या किया है? एक सोवरेन चंदेल रूलर चंदेल किंगडम एस्टेब्लिश की है। क्लियर?
ही स्टेब्लिश सोवरेनिटी ऑफ द चंदेलास। समझ गए, ये बात ध्यान रखिएगा, यहां से कंप्लीट सोवरेनिटी स्टेब्लिश हो गई थी। अभी तक जो थे वो फिड्यूटरी थे किसके, गुर्जर प्रतिहारों के। समझ गए, और इनके समय पर कंप्लीट सोवरेनिटी यानी संपूर्ण प्रभुत्व जो है बन चुका था, प्रभुत्व संपन्न स्टेट बन चुका था कौन, चंदेल। समझ गए, तो ध्यान रखिएगा, धंग स्टेब्लिश द सोवरेनिटी ऑफ द चंदेल्स हु हैड सर्व्ड एज वेसल ऑफ द प्रतिहारा डायनेस्टी, जो रूल किया करते थे, जो सेवा किया करते थे बेसल के रूप में, या फिर हम बोले फिड्यूटरी के रूप में, किसकी, प्रतिहार डायनेस्टी की। समझ गए ना, अंटिल हिज रूल, तो उनके शासनकाल के पहले। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ही इज ऑल्सो नोटेबल, अगर हम बात करें इन्होंने क्या खास किया है, एक पॉइंट तो हो ही गया है कि ये कंप्लीट जो है सोवरेनिटी आ चुकी है इस डायनेस्टी में, बट ही ऑल्सो नोटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्निफिसेंट टेम्पल्स एट खजुराहो। तो इन्होंने खजुराहो में एक काफी विशाल मंदिर का निर्माण कराया था, जिस मंदिर का नाम था विश्वनाथ टेम्पल। तो ध्यान रखिएगा, विश्वनाथ टेम्पल। विश्वनाथ इज द अनदर नेम ऑफ लॉर्ड शिव, भगवान शंकर का ही एक अन्य नाम विश्वनाथ भी है। तो विश्वनाथ टेम्पल का मंदिर का निर्माण कराया था किसने, धंग नामक शासक ने। जबकि यशोवर्मन की बात की जाए तो इन्होंने बनवाया था एक मंदिर जिसका नाम था, यशोवर्मन ने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था। इन्होंने लक्ष्मण मंदिर का और इन्होंने विश्वनाथ मंदिर का। हालांकि इनके समय पर शुरू हुआ था एक मंदिर का निर्माण कार्य, और इन्होंने उसे क्या कराया था, कंप्लीट कराया था। समझ गए, तो ध्यान रखिएगा, ही कंप्लीटेड द बैकुंठनाथ विष्णु टेम्पल। बैकुंठनाथ विष्णु टेम्पल को कंप्लीट कराया गया था किस शासक के द्वारा, धंग के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, ही कंप्लीटेड द बैकुंठनाथ विष्णु टेम्पल। बैकुंठनाथ विष्णु टेम्पल, क्लियर। तो यहां पे हमने डिस्कस कर लिया है दो इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में, जिनका नाम है यशोवर्मन एंड धंग। यशोवर्मन के ही पुत्र हुआ करते थे धंग, और धंग ने एक स्वतंत्र या एक प्रभुत्व या एक सॉवरेन स्टेट के रूप में चंदेलों को स्टेब्लिश कर लिया था। और दूसरी खास बात यह है कि इनके शासनकाल को हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया था जिसका नाम था विश्वनाथ टेम्पल एट खजुराहो, एंड साथ ही बैकुंठनाथ विष्णु मंदिर जो जिसका निर्माण शुरू किया गया था इनके पिता के द्वारा, और इसे उन्होंने क्या किया, कंप्लीट कराया। क्लियर। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे, या हम समझ सकते हैं किसे, धंग नामक शासक को। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। धंग के बाद जो अगले शासक आए हैं उनका नाम है नेक्स्ट नंबर पे जो अगले रूलर आए हैं वो इनके पुत्र हैं, जिनका नाम हुआ करता था गंदा, GANDA। तो गंदा नामक एक अगले शासक आएंगे, कुछ समय तक वो रूल करेंगे, लगभग 4 या 3 ईयर तक, लगभग 3 ईयर तक रूल रहा या 4 ईयर तक, 999 से 1002 ईयर तक। तो 1002 साल तक शासन चला किसका, गंदा नामक शासक का, जो उनके पुत्र थे। और फिर आए हैं एक और इंपॉर्टेंट रूलर जिनका नाम है विद्याधर। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को कि एक और नाम मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, किसका, धंग का, और एक नाम और मैं ऐड कर दूंगा जो होगा विद्याधर का। क्लियर। दीज आर ऑल दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर ऑफ द चंदेला डायनेस्टी। यही शासक हैं जो चंदेल वंश के सबसे इंपॉर्टेंट शासक के रूप में जाने जाते हैं। समझ गए। चलिए अब हम बात कर रहे हैं अगले शासक की, जिनका नाम था विद्याधर। ये इस वंश के एक महानतम शासक के रूप में जाने जाते हैं, और इनका रूलिंग जो टाइम है वो है 1003 से लेकर 1035 तक। इट मीन्स 1003 से लेकर 1035 कॉमन इरा तक रूल किया था किसने, विद्याधर नामक शासक ने। सबसे खास बात, ही वॉज द ग्रेटेस्ट एंड पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। यह इस वंश के महानतम और एक शक्तिशाली शासक के रूप में जाने जाते हैं। तो
तो चंदेल वंश के सबसे शक्तिशाली या महानतम शासक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर क्या होगा? विद्याधर। क्लियर। ही एक्सपांडेड द चंदेल पावर बिटवीन चंबल रिवर इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द नर्मदा रिवर इन द साउथ। इन्होंने इस साम्राज्य की जो सीमाएं थी या इस साम्राज्य की जो पावर थी उसे एक्सपांड कर दिया था। नॉर्थ वेस्ट में बात करें, अगर हम उत्तर पश्चिम में बात करें तो कहां तक? चंबल नदी तक। और साउथ में बात करें तो नर्मदा नदी तक ये एम्पायर एक्सपांड हो चुका था, समझ गए। और इसके एक्सपांशन का ये कारण भी था कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी का डिमोलाइजेशन हो रहा था, राष्ट्रकूट वंश पतन की ओर बढ़ रहा था। क्लियर। दैट्स व्हाई ये जो रूलर हैं ये अपने एम्पायर को एक्सपांड कर पाए उस टाइम पीरियड पर। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि इनके समय पर ही ड्यूरिंग हिज रूल एक इन्वेजन हुआ था कन्नौज का। ड्यूरिंग हिज पीरियड या ड्यूरिंग हिज फिल्म मोहम्मद गोरी इन्वेडेड इन कन्नौज। तो इन्हीं के समय पर मोहम्मद गोरी या गुरीद वंश का एक शासक मोहम्मद गोरी ने अटैक किया था कन्नौज पर 1018 में। दैट टाइम द रूलर ऑफ कन्नौज वाज राज्यपाल। उस समय कन्नौज का जो शासक हुआ करता था वो था कौन? राज्यपाल। राज्यपाल रूलर हुआ करता था। सॉरी, यहां पर मैंने कुछ चीजें शायद स्पीड में गलत बोल दी हूं। देखिए 1018 में कन्नौज पर अटैक गोरी ने नहीं किया था, किसने किया था? गजनी ने किया था। तो ध्यान रखिएगा कि गजनी ड्यूरिंग द रील्म ऑफ विद्याधर द रूलर ऑफ गजनी महमूद गजनबी इन्वेडेड इन कन्नौज। 1018 में गजनी ने अटैक किया था, कहां पर? कन्नौज में। दैट टाइम द रूलर ऑफ कन्नौज वॉज राज्यपाल। उस समय वहां रूल किया करता था कौन? राज्यपाल। और राज्यपाल जो कि एक डरपोक रूलर था। और अच्छा, राज्यपाल किस डायनेस्टी का था? गुर्जर प्रतिहार। और राज्यपाल एक डरपोक रूलर था, इसलिए वो भाग गया वहां से। और जब वो भाग गया तो उसकी कायरता से गुस्सा होकर, उसकी कायरता से काफी ज्यादा गुस्सा हुए कौन? विद्याधर। एंड विद्याधर किल्ड हिम। और विद्याधर ने उसे क्या कर दिया? मार दिया। क्लियर। एक तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का रूलर था उसकी हत्या कर दी थी, उसे मार दिया गया था, उसे मृत्युदंड दे दिया गया था। किसके द्वारा? विद्याधर के द्वारा। देन फिर एक राइवलरी शुरू हुई, फिर एक विवाद शुरू हुआ, फिर एक दुश्मनी शुरू हुई किस किस के बीच में? फिर एक दुश्मनी शुरू हुई है किस किस के बीच में? गजनी के शासक महमूद गजनबी और विद्याधर के बीच में, समझ गए। अब यहाँ पे कुछ चीजें थोड़ी सी डाउटफुल है, थोड़ी सी मिसमैच है, बट आप लोग ध्यान रखिएगा कि दोनों के बीच में कोई युद्ध जो एकदम कगार पर था, दोनों के बीच में युद्ध होने वाला था, बट दोनों के बीच में ट्रीटी हुई, संधियां हुई, जिसके जरिए कुछ हाथियों को जो है गिफ्ट के तौर पर आदान प्रदान किया गया, एलिफेंट्स का आदान प्रदान हुआ गिफ्ट के तौर पर। और फाइनली ऐसा लिटरेचर में इस प्रकार के एविडेंस मिलते हैं कि महमूद गजनबी ने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा उस विद्याधर के साथ, और उसकी प्रशंसा करके या उसकी टेरिटरी बढ़ाकर वो वापस लौट गए, जिस तरह पोरस ने किया था, जिस तरह पोरस के साथ हुआ था, किसके द्वारा? सिकंदर के द्वारा। तो इस तरह की कुछ इवेंट, इस तरह की कुछ घटनाएं हुई हैं, कोई युद्ध नहीं हुआ था। अगर मैंने पहले कुछ बोला हो तो अभी ध्यान रखिएगा, ये बातें समझ गए। इट मींस विद्याधर वाज द ओनली रूलर ऑफ इंडिया जिसने या जिसे नहीं हराया था, किसने? महमूद गजनबी ने। कहां के रूलर हुआ करते थे विद्याधर रूलर हुआ करते थे कहां के? चंदेल डायनेस्टी के, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। तो स्ट्रगल अगेंस्ट गजनबी की बात की जाए तो कोई युद्ध नहीं हुआ है इनके साथ में। क्लियर। दुश्मनी का कारण था कौन? प्रतिहार वंश के शासक की हत्या करना। फिर इन्होंने क्या किया था कि उस व्यक्ति को तो, राज्यपाल को तो मार दिया, लेकिन राज्यपाल के ही जो सक्सेसर हुआ करते थे जिनका नाम था त्रिलोचन पाल, उन्हें अपनी तरफ से क्या कर दिया था? वहां का शासक बना दिया था। किसने? विद्याधर ने अपनी ओर से बना दिया था गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर को। कहां पर? कन्नौज पर। क्या नाम था? त्रिलोचन पाल। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और सबसे खास बात जो इंपॉर्टेंट होगी विद्याधर से रिलेटेड वो ये होगी कि विद्याधर ने भी एक टेम्पल बनवाया था, जो सबसे फेमस टेम्पल है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टेम्पल है, वो है कांदरिया महादेव मंदिर एट खजुराहो। तो ध्यान रखिएगा, विद्याधर कमीशन या विद्याधर कंस्ट्रक्टेड कांदरिया महादेव टेम्पल एट खजुराहो। तो इनके समय पर बना था कांदरिया महादेव टेम्पल। Kandaria Mahadev Temple was commissioned during the realm of विद्याधर। समझ गए। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक खास बात है।
हम ध्यान रख लें कि यशोवर्मन के समय पर बनवाया गया था लक्ष्मण टेम्पल या लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में ही, और इन्होंने स्टार्ट किया था बैकुंठनाथ विष्णु मंदिर का निर्माण। इनके समय पर अगर बात की जाए तो इन्होंने भी एक खास मंदिर बनवाया था विश्वनाथ मंदिर खजुराहो में, और विद्याधर ने बनवाया है सबसे इंपॉर्टेंट कांदरिया महादेव मंदिर, कहां पर, खजुराहो में ही। क्लियर। तो ये कुछ खास पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप लोगों से पूछे जाएंगे इस डायनेस्टी के इन रूलर्स से रिलेटेड। ठीक है। इनके बाद जो अगले शासक आए हैं विद्याधर के बाद वो हैं विजयपाल, जिन्होंने रूल किया 135 से 150 यानी कि 1035 से 1050 तक। क्या नाम है, विजयपाल। बट कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, कोई खास बिंदु नहीं है, कोई खास घटना उस समय नहीं हुई, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन ये जो शासक है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ गए। ही वॉज द सन ऑफ विद्याधर। ये किसके पुत्र हुआ करते थे, विद्याधर के। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फिर इनके पुत्र ने शासन किया शुरू, जिनका नाम था देववर्मन। देववर्मन का रूल चला। फिर कीर्तिवर्मन नामक एक अगले शासक आए, जिन्होंने कलचुरी वंश के जो राजा थे उन्हें जो कलचुरी रूलर हुआ करते थे उन्हें पराजित किया था। समझ गए। ठीक है। तो कीर्तिवर्मन आए हैं, कीर्तिवर्मन के बाद जयावर्मन आए हैं। तो इस तरह कई सारे रूलर्स आते रहे। हमारे लिए लास्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति कौन हुआ करते थे, विद्याधर। समझ गए। अब हम बात करेंगे ओनली द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इस वंश के जो अंतिम शासक है, अगर हम उनकी बात करें, इस डायनेस्टी के जो आखिरी शासक हैं उनकी बात करें, तो द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज हम्मीरावर्मन। हम्मीरावर्मन वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूं अंतिम शासक का, जिसका नाम है हम्मीरावर्मन। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं। हमीरावर्मन, जिन्होंने रूल किया 1288 से लेकर 1311 तक। 1288 से 1311 तक की रूलिंग रही है किसकी, हम्मीरावर्मन नामक शासक की। क्लियर। ही वॉज कंसिडर्ड एज द लास्ट किंग और लास्ट रूलर ऑफ द चंदेला डायनेस्टी। चंदेल वंश के आखिरी शासक हुआ करते थे हम्मीरावर्मन। ड्यूरिंग हिज रूल, इनके शासनकाल के समय पर ही एक रूलर हुआ करता था दिल्ली सल्तनत का, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के इन्वेजन शुरू हो गए थे किसके ऊपर, कालिंजर के ऊपर या चंदेलों के ऊपर। तो इसके बाद फिर इस डायनेस्टी का क्या हुआ, कंप्लीटली डिमोलाइजेशन हो गया, कंप्लीटली ये डायनेस्टी क्या होगी, समाप्त हो गई। क्लियर। चंदेल वंश समाप्त हो गया है। तो आखिरी शासक का नाम ध्यान रखिएगा, हम्मीरावर्मन, जिनके टाइम पर अटैक किसने कर दिया था, दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश हुए थे, गुलाम वंश के बाद जो दूसरा वंश आया था जिसका नाम था खिलजी वंश, और खिलजी वंश के ही एक रूलर रूल किया करते थे उस समय पर, जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के ही रूलर के ही सेनापतियों ने अटैक किया था इनके ऊपर। चलिए, तो यहाँ पे हमने काफी कुछ डिस्कशन कर लिया है, काफी कुछ विचार विमर्श कर लिया है कि इस डायनेस्टी के बारे में, चंदेल वंश के बारे में। आप लोग खाली 4 नाम ध्यान रखेंगे, नन्नुक, इसके बाद है जयाशक्ति, और इनके बाद है यशोवर्मन, फिर है धंग, और फिर है विद्याधर। तो क्या क्वेश्चन होंगे वो भी बता दूं। नन्नुक से पूछा जाएगा फाउंडर का नाम, कि फाउंडर कौन थे, तो आंसर क्या होगा, नन्नुक। जयाशक्ति इसलिए क्योंकि इस वंश का एक नाम और है जया भुक्ति या जेजाक भुक्ति। जेजाक भुक्ति भी कहा जाता है, वो इन्हीं के बाद से कहा जाता है। यशोवर्मन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने पार्शियली इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था, इन्हें आंशिक रूप से स्वतंत्र डिक्लेयर कर दिया था। किनसे, प्रतिहार डायनेस्टी से। क्लियर। दूसरी बात, इन्होंने कुछ मंदिर भी बनवाए थे, जैसे कि बैकुंठनाथ विष्णु मंदिर का निर्माण शुरू किया था, और एक लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था खजुराहो में। फिर धंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने कंप्लीटली सॉवरेन स्टेट के रूप में चंदेल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। और साथ ही धंग ने भी एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम था जो विश्वनाथ टेम्पल। क्लियर। साथ ही बैकुंठनाथ जो विष्णु मंदिर है उसका निर्माण पूरा कराया था। फिर हम बात करेंगे विद्याधर की। विद्याधर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ही वॉज द ओनली रूलर, ही वॉज कंसिडर्ड एज द ओनली रूलर हु वॉज नॉट डिफीटेड बाई गोरी, जो गोरी से हारा नहीं था, जिसने गोरी को ट्रीटी करने के लिए मजबूर कर दिया था। क्योंकि गोरी, सॉरी यहाँ पे गोरी नहीं, क्या होगा, गजनी। जो गजनी से, क्योंकि गोरी तो हार चुका था, ये बात आप लोग जानते हैं। गोरी को तो हरा दिया था किसने, चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय ने, सॉरी मूलराज द्वितीय ने। समझ गए ना। तो वो नहीं बोलना है मुझे, क्या बोलना है, गजनी बोलना है। तो गजनी जिसने 17 बार अटैक किया और सभी को हराया, बट उसे ट्रीटी करना पड़ी किसके साथ, विद्याधर के साथ।
क्योंकि विद्याधर की विशाल सेना को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई होगी युद्ध लड़ने की, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, ये 5 रूलर जिनके नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, किस डायनेस्टी में? चंदेला डायनेस्टी में। बाकी जो रूलर मैंने बताए हैं उनको भूल जाइए, उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए जो मैं बता रहा हूं उतना ही ध्यान रखिएगा। समझ गए ना? क्लियर, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट राजपूत किंगडम की, अगली जो राजपूत किंगडम होगी उसके बारे में। अभी तक हमने बात की है चालुक्य डायनेस्टी, जिसे हम सोलंकी डायनेस्टी भी कहते हैं, और उसके बाद हमने बात की है चंदेला डायनेस्टी, जिसे जेजाक भुक्ति डायनेस्टी भी कहा जाता है। हम बात करेंगे थर्ड डायनेस्टी, दैट कैन बी परमार और अदर वन।